अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर 163 आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में हमने C3 फोटोसिंथेसिस और C4 फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को इसका पूरा प्रोसेस समझाया था कि C4 फोटोसिंथेसिस किस तरह हो रही है, और जो फोटो रिस्पायरेशन थी वो भी हमने डिटेल से पढ़ी। इन द एंड मैंने बेटे आप लोगों को डिफरेंसेस भी मेंशन करवा दिए थे C3 प्लांट्स के और C4 प्लांट्स, या C3 फोटोसिंथेसिस या C4 फोटोसिंथेसिस भी आप उसको जो है वो कह सकते थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी पेज के एंड पे, अगर आप लोग आते हो पेज नंबर 163 के एंड पे आप लोग आओ तो वहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आएगा CAM, कैम मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। व्हाट इज़ कैम मेटाबॉलिज्म? कैम किस चीज़ की एब्रीवेशन है? कैम एब्रीवेशन है बेटे क्रेसुलेसियस, एक फैमिली है क्रेसुलेसी, ठीक है, उससे ये निकला है क्रेसुलेसियल। और A फॉर एसिड एंड M फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये क्या है? क्रेसुलेसियल एसिड मेटाबॉलिज्म। ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इन हॉट क्लाइमेट्स मैनी सकुलेंट प्लांट्स सच एज कैक्टस या कैक्टाई ज़्यादा हो जाए तो पाइनएप्पल्स एंड सम अदर प्लांट ग्रुप्स परफॉर्म क्रेसुलेसियल एसिड मेटाबॉलिज्म और CAM आफ्टर द प्लांट फैमिली क्रेसुलेसी इन विच इट was first discovered. In these plants, the stomata open during the night and close during the day. Closing stomata during the day prevent water loss and removal of carbon dioxide. So the rate of photorespiration is reduced due to high concentration of carbon dioxide. The carbon dioxide necessary for producing sugar is provided from organic molecules made the night before. Like C4 plant, these plants use both C4 and C3 pathways. छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का, डैट इज़ कैम मेटाबॉलिज्म। मैंने पहले ही बता दिया कैम क्या चीज़ है बेटे। ये एब्रीवेशन है, किस चीज़ की एब्रीवेशन है? क्रेसुलेसियल एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हॉट क्लाइमेट, जब आपका टेम्परेचर, आपकी एटमॉस्फेयर का इकोसिस्टम जो आपका अराउंड है, जहाँ आप रह रहे हैं, कोई भी एनिमल्स या प्लांट जिसकी भी हम बात करेंगे, अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत हॉट होता है, क्लाइमेट जो है हॉट होगा, तो वहाँ पे जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? जिनकी स्टेम बहुत फ्लैशी होती है और जिनकी स्टेम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर लेती है, उस तरह के प्लांट्स को बेटे हम लोग क्या कहते थे? सकुलेंट प्लांट्स कहते थे। कॉमन एग्जाम्पल इस तरह के प्लांट्स की क्या होती है? कैक्टस और पाइनएप्पल, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह के प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैम मेटाबॉलिज्म किस तरह के प्लांट्स में होती है? सकुलेंट प्लांट्स में, ठीक है। इसका नाम है क्रेसुलेसियल, ठीक है। क्रेसुलेसियस इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जिस फैमिली से फर्स्ट टाइम ये CAM मेटाबॉलिज्म डिस्कवर की गई, उस फैमिली का नाम क्या था? क्रेसुलेसी। डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ है ना। हमने जब आपने अपनी बुक बिल्कुल स्टार्ट लिया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम प्लांट्स को जो है डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ में हमने पूरी क्लासिफिकेशन का सिस्टम देखा था। तो ये क्लासिफिकेशन ही का एक सिस्टम है। एक प्लांट की फैमिली है जिसका नाम क्या है? क्रेसुलेसी। उसमें ये मेटाबॉलिज्म फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी, और इसी बेस पे जो इसका नाम था क्रेसुलेसी, इसी बेस पे इसका नाम भी क्रेसुलेसियल एसिड मेटाबॉलिज्म रख दिया गया। इन प्लांट्स की एक ख़ास इनका एक फ़ीचर होता है कि बेटे इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो रात के टाइम ओपन होते हैं और दिन के टाइम क्लोज हो जाते हैं। आम इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द जितने प्लांट्स हैं वहाँ पे तो ये फिनोमेना नहीं है ना। वहाँ पे तो स्टोमेटा जो हैं वो दिन के टाइम खुलते हैं और रात के टाइम क्लोज होते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में जहाँ हॉट क्लाइमेट होती है, क्रेसुलेसी से बिलोंग करते हुए प्लांट्स, जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, इनमें स्टोमेटा दिन के टाइम बंद होते हैं और रात के टाइम क्या होते हैं? खुल जाते हैं, ओपन होते हैं। डे टाइम में क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। जब स्टोमेटा वहाँ पे डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं, इसकी वजह से इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
अगर स्टोमेटा दिन के टाइम खुलेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ से तो पानी जो है वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से ड्यू टू हॉट क्लाइमेट वहाँ का प्लांट जो है वो एक नया चीज़ अडाप्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वो स्टोमेटा दिन के टाइम क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, ठीक है, पानी जो है वो कम से कम ज़ाया हो, पानी का लॉस ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी रिमूव ना हो। क्लियर हो गया? यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वाले प्लांट जो है दिन के टाइम जो है वो स्टोमेटा क्यों क्लोज इनके होते हैं। तो उसके दो ही मेन रीज़न है कि टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो फोटो रिस्पायरेशन होती है वो क्या हो जाती है, उसका रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेसेसरी चाहिए हमें उन प्लांट्स को शुगर प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में से वो प्लांट्स क्या ले रहे होते हैं? कार्बन ले रहे होते हैं। और कार्बन आपको पता है शुगर का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कार्बन उसमें प्रेजेंट है और ये कार्बन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो नेसेसरी जो कार्बन चाहिए शुगर की बनाने के लिए वो कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। और C3 और सी जो हमने प्लांट्स पढ़े थे उनमें जो C4 प्लांट्स पढ़े हैं ना, ये वाले प्लांट्स भी जो हैं इनके अंदर दोनों पाथवेज हो रहे हैं, ठीक है। C4 पाथवे भी होता है इसमें और C3 पाथवे भी होता है। बस ये दो तीन चीज़ें मेन हमने इसमें याद रखनी थी कि इन प्लांट्स में C4 और C3 दोनों पाथवेज जो हैं, दोनों तरह की फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। और ये बस दो तीन पॉइंट्स थे जो कि आपने कैम मेटाबॉलिज्म में जो बेटे याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आते हो, आपका टॉपिक तकरीबन ऑलमोस्ट आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है यहीं पे। फ्रॉम द गिवन फ्लो चार्ट बिल्ड ए पैराग्राफ दैट कैन डिस्क्राइब द कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेजर स्टेप्स। हमने दो मेन यहाँ पे फिनोमेनास पढ़े इस चैप्टर में। एक हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस और एक हमने क्या पढ़ ली? रिस्पायरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और फोटो रिस्पायरेशन अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपसे उन्होंने कहा हुआ है कि आप एक फ्लो शीट डायग्राम बनाएं और फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का जो है आपने कंपैरिजन करना है। वहाँ पे क्या क्या मेजर प्रोडक्ट जो हैं वो बने हैं वो सारे आपने बताने हैं। यहाँ पे देखो तो आप लोगों को ये पूरे साइकिल जो है ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने आपको सारा डिटेल में बेटे पढ़ाया है, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस राइट करवाए हैं, ठीक है, आपको याद होगा। और इन द एंड हमारे पास फिर एक डिफरेंस हमारा बच गया। अभी हमने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा है, हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है अभी? डैट इज़ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन मैंने आपको सारा पढ़ाया ना, अभी हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा, उसी में हमने C4 प्लांट C3 प्लांट्स पढ़े। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में और फोटो रिस्पायरेशन में क्या मेन डिफरेंसेस हैं, ये भी आपके पेपर में आते हैं। इसलिए बेटे ये डिफरेंसेस मैं आपको राइट करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ इन डिफरेंसेस को राइट करो। और पहले राइट कर लो, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सारे वन बाय वन हम इनको पढ़ते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस, ठीक है। हम डिफरेंसेस राइट करते हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के और फोटो रिस्पायरेशन के। तो आप लोग मेरे साथ बेटे ये राइट करें एज़ यूजुअल। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में जो है वो, जैसे हमेशा मैं डिफरेंसेस करवाती हूँ, दो कॉलम्स बनवाती हूँ, इसी तरह देखो आपके सामने पेपर भी है, आपने इसी तरह से बेटे दो कॉलम बनाने हैं। एक साइड पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, एक साइड पे हम मेंशन कर लेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस PHOTOSYNTHESIS फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं? फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। अब वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस राइट करते जाएंगे। क्लियर हो गया बेटे? आप लोग मेरे साथ साथ इनके डिफरेंसेस राइट करो। और नंबर वन पे हम क्या लिखते हैं? नंबर वन पे हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अ प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड some other organisms use sunlight.
बहुत डिटेल से पढ़ा है हम, है ना। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, ये तो सबको अब याद होगी। न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाते थे? फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। जबकि अ प्रोसेस, फोटो इंस्पायरेशन क्या होती है? अ प्रोसेस, ये वैसे भी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक अप ऑक्सीजन, उसका रिवर्स है बिल्कुल, टेक अप ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन इन द लाइट। लेकिन क्या है, ये लाइट में होता है, इसीलिए इसको फोटो रिस्पायरेशन, फोटो में लाइट, लाइट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। उसका रिवर्स हो गया, ये हमारा हो गया। नंबर 2 डिफरेंस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीडोमिनेंटली occurs in the presence of CO2। CO2 बेटे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, मैं बार बार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख रही, सिर्फ CO2 राइट करूँगी। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? प्रीडोमिनेंटली occurs in the presence of oxygen। ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर 3 पे हम क्या कर लेते हैं? डार्क रिएक्शंस occurs in the absence of light। और यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन occurs in the presence of light। नंबर 4 पे आएंगे हम लोग, वी विल मूव टूवर्ड नंबर 4। प्रीडोमिनेंटली occurs in C4 plants। और यहाँ पे predominantly occurs in C3 plants। नंबर 5 पे हम चलेंगे बेटे। नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आप लोग क्या लिखोगे? रूबिस्को, RUBISCO। रूबिस्को प्रोड्यूसेस 3PGA फ्रॉम RUBP। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? RUBISCO। रूबिस्को प्रोड्यूसेस 3PGA and phosphoglycolate from RUBP। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 6 की तरफ, ठीक है। नंबर 6 की तरफ अगर आप लोग आओ, मेन प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन। in plants। wastes
sum of already fixed carbon. Clear? Number 7, main process of energy बेटे, fixation in plants. इस केस में क्या है, वेस्ट, इधर भी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है. सम ऑफ द energy produced by the cell. Number 8, an efficient process of producing ग्लूकोज. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लेस एफिशिएंट. यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, अ लेस एफिशिएंट. ये हमने क्या राइट कर लिए बेटे, ये हमने राइट कर लिए मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रिस्पायरेशन. क्लियर? अब हम नेक्स्ट अपना इसको आप लोग सारे अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लो. देन हम जो है अपने उतार लिया बेटे आप लोगों ने. अच्छा जी, अब मैं एक दफ़ा इन सब को आप लोगों को ज़रा समझा दूँ. ठीक है, फिर हम मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस करवा दिए फोटोसिंथेसिस के और फोटो रिस्पायरेशन के. ठीक है, पहला डिफरेंस हमने क्या लिखा बेटे, पहले डिफरेंस में मैंने आप लोगों को इन दोनों की मेन जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको राइट करवाई हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बेटे वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपनी फूड बनाते हैं. कौन सी फूड, शुगर बनाते हैं. क्या चीज़ लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके. ठीक है, तो अ प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड सम अदर organisms use sunlight to synthesize their nutrients from carbon dioxide and water. ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन क्या है, अ प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड इन द लाइट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल फोटो रिस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फोटो इसका मतलब है ये वो रिस्पायरेशन है, फोटो रिस्पायरेशन जो कि लाइट में होगी. कहाँ होगी बेटे, लाइट में होगी. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया इन दोनों की डेफिनेशंस ही है ना, ये रिवर्स है बिल्कुल एक दूसरे के, लेकिन सिर्फ एक था कि ये फोटो रिस्पायरेशन है, ये लाइट में जो है ये प्रोसेस होगा. प्रीडोमिनेंटली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रोसेस तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो. आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होते हैं ना जो सनलाइट में मिलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. और यहाँ पे ये प्रोसेस तब होगा जब ऑक्सीजन होगी, OXYGE यानी ऑक्सीजन मैंने लिखा हुआ है. डार्क रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं. फोटोसिंथेसिस लाइट में भी होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो कब होती है, डार्क में भी होती है, जब लाइट नहीं होती. लेकिन फोटो रिस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब लाइट अवेलेबल होगी. डार्क में फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा. प्रीडोमिनेटली अकर्स इन C4 प्लांट. ये C4 प्लांट में फिनोमेना फोटोसिंथेसिस का होता है और C3 प्लांट्स में क्या होती है, फोटो रिस्पायरेशन होती है.
अगला डिफरेंस मैंने क्या लिखवाया, हमने पढ़ा रूबिस्को प्रोड्यूसेस 3 PGA फ्रॉम RUBP। RUBP रूबिस्को क्या था, वो तो एंजाइम था ना, तो RUBP से 3 PGA बनते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे रूबिस्को से रूबिस्को तो एंजाइम था, RUBP मेन हमारे पास मॉलिक्यूल था। RUBP से यहाँ पे शुरू में 2 मॉलिक्यूल आएंगे, एक तो 3 PGA बनेंगे और साथ क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे फास्फोग्लाइकोलेट स्टार्ट में नहीं बनता, ठीक है। मेन प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन जो प्लांट में होती है उसका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और यहाँ पे इस प्रोसेस में फोटो रिस्पायरेशन में कार्बन जो है वो कुछ कार्बन वेस्ट भी हो जाता है। ये मेन प्रोसेस है किसका, एनर्जी फिक्सेशन का। प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी फिक्सेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, फोटोसिंथेसिस के। और यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ द एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एंड एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाने का एक एफिशिएंट प्रोसेस है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। जबकि फोटो रिस्पायरेशन में भी ग्लूकोज बनता है लेकिन ये लेस एफिशिएंट है। क्यों लेस एफिशिएंट है बेटे, यहाँ पे कार्बन का भी वेस्ट होता है और एनर्जी का भी वेस्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, बहुत डिफ़िकल्ट भी था थोड़ा सारा, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था। हमने अपना चैप्टर नंबर 6 डैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स बेटे कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में मैंने आपको 1 बाय 1 लेके चली और मैंने आपको इसमें बहुत सारे रिटन नोट्स भी इस चैप्टर में आपको दिए। हमने चैप्टर का स्टार्ट लिया ATP के स्ट्रक्चर से, ATP का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करवाया, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक का, डैट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो मैंने आपको पढ़ाया। फोटोसिंथेसिस में 2 मेन चीज़ें होती थी, एक थी कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या था, वाटर। वो दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। पहले हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्सअप होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये 4 मेन चीज़ें थी, इनके रोल्स हमने 1 बाय 1 पढ़ा। पहले रोल ऑफ लाइट पढ़ा, फिर रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, उसके बाद हमने जो है रोल ऑफ क्लोरोफिल और वाटर की तरफ हम लोग जो है लाइट की तरफ सॉरी मूव किए। जब हमने रोल ऑफ लाइट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 डिफरेंट फिनोमेनास पढ़े। मैंने आपको एक्शन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस बेटे राइट करवाए थे। जो स्टूडेंट नए हैं, जो आज ही लेक्चर सुन रहे हैं, वो सुन लें कि बेटे मैंने आपको एक्शन में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस राइट करवाए हैं, आप लोग वो नोट कर लेना। फिर हम लोग आए थे, रोल ऑफ वाटर हमने पढ़ा, फिर रोल ऑफ पिगमेंट पढ़ा। पिगमेंट्स में हमने क्लोरोफिल पढ़े थे और हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए पढ़ा, क्लोरोफिल बी पढ़ा। मैंने आप लोगों को क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में भी जो मेन डिफरेंसेस थे बेटे वो मैंने आपको 1 बाय 1 राइट करवाए। उसके बाद हम लोग चले थे अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, डैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था, वहाँ पे हमने फोटो सिस्टम्स पढ़े थे। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम 1 था और एक फोटो सिस्टम 2 था। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में भी जो मेन डिफरेंसेस थे बेटे वो भी मैंने आप लोगों को राइट करवाए थे, ठीक है, याद आया। ये जितने भी मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में डिफरेंसेस लिखवाए हैं, ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए डिफरेंसेस आपने सारे करने हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने फास्फोराइलेशन पढ़ी। फास्फोराइलेशन में हमने साइक्लिक फास्फोराइलेशन पढ़ी और नॉन साइक्लिक पढ़ी। मैंने आप लोगों को फास्फोसाइक्लिक जो साइक्लिक थी और जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन थी उनके डिफरेंसेस भी बेटे मैंने आप लोगों को राइट करवाए थे। लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के रिएक्शन हो रहे थे, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क और लाइट में भी मैंने आपको जो मेन नोटिसेबल डिफरेंसेस थे वो भी बेटे मैंने आप लोगों को राइट करवाए। उसके बाद हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था। केल्विन साइकिल मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम कहाँ गए, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आए, डैट इज़ नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में 2 मेन रिस्पायरेशन हमने पढ़ी थी, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में और एनएरोबिक में क्या मेन डिफरेंसेस थे वो भी बेटे मैंने आप लोगों को राइट करवाए। देन हमने क्या किया था बेटे, फिर मैंने आप लोगों को लैक्टिक एसिड और जो आपका था वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उनमें भी डिफरेंसेस जो मेन नोटिसेबल डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आप लोगों को राइट करवाए। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है,
उस पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल बेटे मैंने आपको डिटेल से पूरा पूरा ड्रॉ करके जो है वो एक्सप्लेन किया। और इन द एंड हम किस पे आए थे, हम आए थे कि टोटल जितने प्रोसेस हमने पढ़े हैं इन प्रोसेस में कितने एटीपी जनरेट हुए हैं, एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए हैं, वो मैंने आपको लिखवाए भी, समझाए भी। और उसके एंड पे मैंने आपको एक अलग से टॉपिक भी पढ़ाया था, शायद आप लोगों को याद हो। मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी, कि एटीपी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने वो भी की थी। ठीक है, याद आया? ये मेरे पास ही है इस टाइम। हमने एटीपी की फंक्शंस, एटीपी के इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको करवाई थी। ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन ये टॉपिक अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस या फंक्शंस ऑफ एटीपी। मैंने सारे फंक्शंस आपको राइट करके दिखाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस थे जो मैंने 1 बाय 1 सारे आपको लिख दिए ताकि आप इसको नोट कर लो, और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो बेटे वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और इसको राइट करके आओ। ठीक है। और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फोटो रिस्पायरेशन का टॉपिक। फोटो रिस्पायरेशन के टॉपिक में हमने 2 मेन प्लांट्स पढ़े, कौन से, C4 और C3। उनमें भी जो मेन डिफरेंसेस थे बेटे मैंने वो भी आपको राइट करवाए। और आज के लेक्चर में हमने इन द एंड क्या कर लिया, हमने फोटोसिंथेसिस और फोटो रिस्पायरेशन में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको 1 बाय 1 बेटे सारे के सारे राइट करवा दिए। अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं बेटे वो सारे के सारे ये लेक्चर मेरे सुने। इस लेक्चर में जितने डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस है, फोटो रिस्पायरेशन है, ये क्या है फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये भी रिस्पायरेशन है, ये भी रिस्पायरेशन है, लेकिन इन दोनों रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट फिनोमेना है। ये चीज़ क्या है, ये फोटो रिस्पायरेशन है, यानी कि ये वो रिस्पायरेशन है जो लाइट की प्रेजेंट में हो रही है। ये कौन सी रिस्पायरेशन है, ये वो रिस्पायरेशन है जो सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, तो इस सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंसेस और चीज़ है। फोटोसिंथेसिस और फोटो रिस्पायरेशन जो है वो डिफरेंट है। ये इन चीज़ों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और आपने इनको अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी नोट्स हैं, हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, और आपने इसको अच्छी तरह से बेटे करना है। कोई नोट यहाँ पे स्किप नहीं होने चाहिए आपके। आपने सारे नोट जो हैं आपने देखने हैं कि मैंने सारे उतारे हैं। एक दफ़ा बेटे मैं आपको सारे इस चैप्टर के नोट्स जितने भी थे सारे एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी पता चल जाए कि हमने यहाँ पे क्या कुछ किया था। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में मैंने राइट करवाए थे। फिर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंसेस किए। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो है वो भी मैंने आपको डिफरेंसेस लिखवाए थे। फिर हमने बेटे ये मैंने 3/4 लिखा था, 1/4 इसका मतलब ये था कि तकरीबन टोटल क्लोरोफिल का 3/4 क्लोरोफिल ए जो है वो है काम कर रहा है यहाँ पे, और 1/4 जो है वो क्लोरोफिल बी यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद बेटे मैंने आपको यहाँ पे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में भी डिफरेंसेस करवाए। मैंने आप लोगों को केल्विन साइकिल आपकी बुक वाला भी और ख़ुद से भी ईजीएस्ट साइकिल ड्रॉ करके दिखाया ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने आपको लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन था सारा का सारा बेटे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको उसके पॉइंट्स बना के बताए कि अगर आपका नोट आता है तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये आपका केल्विन साइकिल था। उसके बाद मैंने आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी डिफरेंसेस बेटे लिखवाए थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने सारी ड्रॉ करके आपको दिखाई थी। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्रेब्स साइकिल भी यहाँ पे सारा ड्रॉ किया था और एक्सप्लेन किया था। हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जो मेन डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको राइट करवाए थे। यहाँ पे आपका फोटो रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज़्म था वो सारा बुक से डिफरेंट मैंने ईजीएस्ट तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बना के सारा का सारा आपको समझाया था। और जो हमारा जो ओवरव्यू था एनर्जी का कि टोटल इन सब सिस्टम्स में हमने कितने एटीपी जनरेट किए थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे मैंने वो भी बताए। फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बेटे यहाँ पे राइट करवाया। ठीक है, उसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस भी मैंने आपको इस चैप्टर में सारे राइट करवाए।
हमने फोटोसिंथेसिस और फोटो रिस्पायरेशन में जो डिफरेंसेस थे वो भी राइट किए। C3 C4 प्लांट्स में डिफरेंसेस भी मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, फंक्शंस ऑफ ATP, सारे फंक्शंस मैंने आपको 1 बाय 1 लिखवाए। ऑक्सीडेटिव फेस मैंने सारा ड्रॉ करके दिखाया, ग्लाइकोलिसिस हमने किए, पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस का डिफरेंट टाइप का फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस सारी हमने पढ़ी। और फिर मैंने आपको बेटे फ्लो शीट डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई थी केल्विन साइकिल की, ये भी आपकी बुक में नहीं थी, ठीक है। फिर मैंने एक और भी चीज़ आप लोगों को करवाई थी, एक तो हमने डिफरेंसेस लिख लिए थे ना एरोबिक और एनएरोबिक के। मैंने आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के डिफरेंसेस राइट भी करवाए थे, और इन दोनों की फ्लो शीट डायग्राम्स भी एक ही पेज पे ड्रॉ करके दिखाई थी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमने बेटे सारा कुछ, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस मैंने आपको, इतने ज़्यादा नोट्स जो हैं वो सारे इस चैप्टर में करवाए थे। ये सारे के सारे नोट्स आपने रिटन फॉर्म में अपने पास महफूज कर लेने हैं, ताकि इन केस पेपर में कोई चीज़ भी आती है तो बेटे वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके पास सारा कुछ वहाँ पे मौजूद हो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।